हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम इंटेंट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटेंट क्या होता है, इंटेंट्स कितने तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में हमने थ्योरेटिकली जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही आपको दो फाइल्स मिलती हैं। पहली एक्टिविटी फाइल जो कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, और इसी एक्टिविटी फाइल की लेआउट फाइल जिसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, और इस फाइल में हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले इंटेंट के बारे में हमें पता है कि इंटेंट हम तब यूज कर पाते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा एक्टिविटी या एक से ज्यादा कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल हो, ताकि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जंप कर पाए या फिर मैसेजिंग पास कर पाए। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी की फाइल और चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक और एक्टिविटी की फाइल हम कैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमें पता है कि जो हमारी जावा फाइल्स होती हैं, ये जावा फाइल्स इस फोल्डर के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा पैकेज फोल्डर है, इस पैकेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे एक और फाइल हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। किस तरह से? इस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से एक्टिविटी पे हमें जाना है, और एक्टिविटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें एक एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को हम लोग क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इस पे क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होती है जिसमें हमें एक्टिविटी का नाम और लेआउट फाइल का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। तो एक्टिविटी का नाम डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेन एक्टिविटी 2, और आप चाहे तो इसे चेंज कर लीजिए, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसे। और दूसरी हमारी लेआउट फाइल है जो कि एक्सएमएल की फाइल होगी, और इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जावा की फाइल बने और उसका जो लेआउट है उसकी फाइल हमें क्रिएट नहीं करनी है, तो फिर आप इस चेकबॉक्स को यहां से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमें लेआउट फाइल भी चाहिए, इसलिए हमें रहने देने हैं इसे। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड एक्टिविटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वही हमारी लॉन्चर एक्टिविटी हो, लॉन्चर एक्टिविटी उस एक्टिविटी को बोलते हैं जब आप ऐप को रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो एक्टिविटी आपको दिखाई देगी उसे हम लॉन्चर एक्टिविटी बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास है वही दिखाई दे पहले, और उससे फिर हम इस एक्टिविटी पे जंप करें इंटेंट की हेल्प से, तो इसे हम लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बनाएंगे। इसका पैकेज का नाम भी वही है जो हमारे प्रीवियस पैकेज का नाम था, यानी कि उसी पैकेज के अंदर हमारी ये फाइल भी जनरेट होगी, जावा की फाइल, और इसकी लैंग्वेज भी जावा ही रहेगी। तो हम फिनिश करते हैं ताकि ये फाइल्स जनरेट हो जाएं। फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास दो फाइल्स हो गई हैं। पहली फाइल का नाम है मेन एक्टिविटी, दूसरी फाइल का नाम है मेन एक्टिविटी 2, एंड सिमिलरली हमारे पास लेआउट में भी दो फाइल्स हैं। पहली फाइल का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, और दूसरी फाइल का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2 डॉट एक्सएमएल। नाउ दोनों की लेआउट फाइल अगर हम चेक करें तो पहली वाली की लेआउट फाइल जो है, पहली एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल है उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और सेकंड एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल है ये भी ब्लैंक है। तो एक काम करते हैं कि इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सेकंड एक्टिविटी में हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे पैलेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे आते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन हमारे पास हैं। हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं अभी, या फिर आप टेक्स्ट व्यू ले लीजिए, जो आपको बेटर लगता है। प्लेन टेक्स्ट से आप डेटा एंटर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू से आप सिर्फ डेटा को व्यू कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू लेते हैं यहाँ पे, ये हमने टेक्स्ट व्यू को प्लेस किया। इसके कंस्ट्रेंट्स को हम लोग सेट कर लेते हैं ताकि हम अपने अकॉर्डिंग इस फाइल में इसे कहीं पे भी प्लेस कर पाए। ये हमने चारों कंस्ट्रेंट इसके सेट किए, और इसे हम इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। अगर कुछ चेंजेस आपको इसमें करने हैं जैसे कि टेक्स्ट वगैरह में, तो फिर आप इसके एट्रीब्यूट्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और आप इसका साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये वन बाय वन आप चेक करेंगे। इसमें आप साइजेस, कलर्स वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे सही रहने देता हूँ। और अब चले जाते हैं हम फर्स्ट एक्टिविटी के लेआउट फाइल के अंदर। तो उसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसमें भी जो हेलो वर्ल्ड है ये भी टेक्स्ट व्यू है। इसका जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसमें भी लिख देते हैं हम वेलकम बाय एजुकेशन, और
इसमें एक बटन हम लोग प्लेस करेंगे ताकि बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जंप कर जाएं। तो ये रहा बटन हमारे पास, इस बटन को प्लेस करते हैं, बटन आ गया। इसे भी हम कंस्ट्रेंट्स वाइज सेट कर लेते हैं। अगर आप इन कंस्ट्रेंट को यहाँ पे सेट नहीं करेंगे लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी व्यूज आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं ये व्यूज आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, जहां पर हम प्लेस कर रहे हैं ये वहीं पे फिक्स रहे, इसके लिए इन कंस्ट्रेंट को सेट करना जरूरी है। तो हमने बटन यहाँ पे लिख लिया। इसमें भी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है बटन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लिक मी और को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस बटन पे क्लिक करके हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जंप करना है, राइट। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और फंक्शन क्रिएट करने के लिए एट्रीब्यूट्स में ही आप आइए नीचे, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फंक्शन का नाम माई क्लिक। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग जावा में क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो हमारी लेआउट फाइल है, ये लेआउट फाइल XML की फाइल है, राइट। और इस XML की फाइल के एट्रीब्यूट्स या इस XML की फाइल के जो व्यू एलिमेंट हैं, इन व्यू एलिमेंट्स को हमें मेन एक्टिविटी में यूज करना है। तो इस काम को करने के लिए हमें मेन एक्टिविटी पे या तो इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी या फिर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे मेन एक्टिविटी में और उस फंक्शन को हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के अंदर प्लेस करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम मैंने पहले ही यहाँ पे डिसाइड कर दिया है जो कि होने वाला है माई क्लिक। और इस फंक्शन को हम लोग मेन एक्टिविटी पे अब डेवलप करेंगे। मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं, यहाँ पे आएंगे और अपना यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है हमारा वो उसे हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो फंक्शन कैसे डेवलप किया जाता है ये आपने अगर जावा लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें देखा होगा, नहीं भी पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे सीखते हैं कि फंक्शन को किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नाम हमारा था माई क्लिक और ये फंक्शन ब्रैकेट हमने लगाए, ये हमारा फंक्शन डेवलप हुआ है। पब्लिक लिखने का मतलब यहां पर यह है ये फंक्शन आप किसी भी क्लास के इस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर आप डेवलप करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है। ये पब्लिकली अवेलेबल है। सेकेंडली हमने लिखा है वॉइड। वॉइड का मतलब है ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये जहां पे कॉल किया गया होगा वहां पे किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, नॉन रिटर्निंग फंक्शन है। थर्ड हमने फंक्शन का नाम लिखा है, ये वही नाम है जो अभी हमने XML फाइल लेआउट फाइल के अंदर ऑन क्लिक इवेंट में प्लेस किया था। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमें एक क्लास कॉल करनी होती है और उस क्लास का नाम है व्यू क्लास। तो व्यू क्लास हम कॉल करते हैं और इस व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्लास को कॉल किया तो यहाँ पर ये रेड कलर से दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफॉल्ट क्लास है इस क्लास को हमारी इस फाइल के अंदर मेन एक्टिविटी.जावा फाइल के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप इस फंक्शन के ऊपर इस क्लास के ऊपर आइए और इस क्लास के ऊपर आकर के क्लिक कीजिए और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली ये क्लास हमारी कॉल हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे देखिए इंपोर्ट में हमारी ये व्यू क्लास जो है ये कॉल हो गई, राइट। तो हमारा फंक्शन रेडी है। अब इसके अंदर हमें क्या काम करना है, इसके अंदर हमें इंटेंट क्रिएट करना है और उस इंटेंट के थ्रू हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में जंप करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है इंटेंट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंटेंट क्लास। और देखिए ये भी रेड कलर से आ रहा है, तो पहले इसको कॉल कर लेते हैं, पे आते हैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, तो इंटेंट क्लास कॉल हो गई हमारी, इंपोर्ट हो गई है हमारी इस फाइल के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम मैंने रखा माई इंटेंट, न्यू इंटेंट। इस तरह से हम लोग जावा में जो हमारी डिफॉल्ट क्लासेस होती हैं या फिर जो रेडीमेड क्लासेस हैं या फिर जो हम क्लासेस यूजर डिफाइंड क्लासेस बना रहे हैं उनके ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये हमने इंटेंट क्रिएट किया। अब जो इंटेंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, इंटेंट है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट। अगर आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में जानना है, उनके डिफरेंसेस समझने हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके इसे चेक कर सकते हैं।
एक्सप्लिसिट इंटेंट उस इंटेंट को बोलते हैं जहां पर हम इंटेंट के ऑब्जेक्ट में ये बताते हैं कि हम किस ऑब्जेक्ट से किस कंपोनेंट पे जंप कर रहे हैं। दोनों कंपोनेंट के नाम आपको यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम पहला पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे वो होगा हमारी इसी क्लास का नाम। कौन सी क्लास का नाम? जिस क्लास के अंदर हम अभी हैं। हम कौन सी क्लास के अंदर हैं? हमारी क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी। तो इस मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। नाउ हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, यहाँ पे इस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे कैसे ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लिख लेते हैं, मेन एक्टिविटी। इस तरह से काम चल सकता है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी करंट ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को अगर हम सेम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम दिस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से काम कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जो हमारे इस क्लास के रेफरेंस को यहाँ पे कॉल करेगा और उसका नाम है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप जिसको भी यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी इसी क्लास का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला पैरामीटर है आपका गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सेकंड पैरामीटर है उस क्लास का नाम जिस क्लास में आपको जंप करना है। तो सेकंड वाली जो हमारी जावा फाइल है उसका नाम है मेन एक्टिविटी 2.java और उसकी जो क्लास फाइल बनेगी उसका नाम होगा मेन एक्टिविटी 2.class। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेन एक्टिविटी 2.class। ये क्लास हमने कॉल कर ली। राइट, अब क्योंकि जिस क्लास में हमने जंप करना है उस क्लास का नाम हम यहाँ पे अपने इंटेंट को बता रहे हैं, इसलिए इस इंटेंट को एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। राइट, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। कौन सी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है? मेन एक्टिविटी 2.class को स्टार्ट करना है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी हमने लिया और यहां पर हम अपने इंटेंट को प्रोवाइड करा देते हैं। तो इंटेंट हमारा है माय इंटेंट। राइट, तो ये आपका बेसिक इंटेंट है जिसको हम एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। और इस एक्सप्लिसिट इंटेंट के थ्रू हम एक ऐप के अंदर ही एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जंप कर सकते हैं। देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इस ऐप को रन करते हैं यहां से। अपने हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है उसका नाम है पिक्सल 9 और इसके अंदर इसे रन कर रहे हैं हम लोग। क्लिक करते हैं, इमुलेटर जो वर्चुअल डिवाइस है ये अभी चल रहा है। हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। अब चेक करते हैं कि किस तरह से इंटेंट यहाँ पे काम कर रहा है। देखते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारी नई एक्टिविटी जो है वो ओपन हो जानी चाहिए। क्लिक किया हमने, तो न्यू एक्टिविटी इज ओपन। राइट, तो दिस इज द एक्सप्लिसिट इंटेंट, जहां पे एक सिंगल ऐप के अंदर ही हम मल्टीपल एक्टिविटीज के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं। राइट, अब चेक करते हैं कि हमारा जो इम्प्लिसिट इंटेंट है वो कैसे काम करता है। इसी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। देखिए, एक्टिविटी मेन XML फाइल में जाते हैं, एक और बटन यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए और इस बटन के कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए बटन के टेक्स्ट में हम लोग देते हैं और जो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे उस फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं कॉल वेब पेज। ये हमारा फंक्शन। इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं हम लोग एक्टिविटी फाइल के अंदर मेन एक्टिविटी.java। एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड कॉल वेब पेज। ऑब्जेक्ट पास करते हैं व्यू के अंदर हम जो डेवलप करेंगे इंटेंट है हमारा इंटेंट। कैसे डेवलप करते हैं, तो हमारी क्लास तो यही है, इसी क्लास को यूज करना है हमने। इंटेंट क्लास को यूज कर लेते हैं। इंटेंट का नाम भी देते हैं हम लोग इंटेंट न्यू इंटेंट। क्योंकि ये इम्प्लिसिट इंटेंट है तो हमें ये नहीं बताना है कि जो हमारा टारगेट ऐप होगा या टारगेट एक्टिविटी है वो कौन सी है। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें क्या काम करना है। राइट, तो इम्प्लिसिट इंटेंट के एग्जांपल को देखने के लिए यहाँ पर हम एक वेब पेज ओपन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो इसमें हम पास करेंगे इंटेंट का एक पैरामीटर जिसका नाम है इंटेंट डॉट
एक्शन व्यू, एक्शन अंडरस्कोर व्यू। एक्शन अंडरस्कोर व्यू का मतलब है कि यहाँ पे ये जो इंटेंट है ये किसी चीज को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? उसके लिए हमें डेटा सेट करना पड़ेगा और उसको हम सेट करते हैं कुछ इस तरह से। ऑब्जेक्ट हमने बनाया है माई इंटेंट डॉट सेट डेटा, सेट डेटा, राइट। सेट डेटा फंक्शन के अंदर हमें यूआरएल पास करना है। तो यूआरएल लिखने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो मेरे चैनल का डेटा है उस डेटा का यूआरएल जो है उस यूआरएल को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूं, राइट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये मेरे चैनल का यूआरएल है। लेकिन अब ये यूआरएल है, ये हमारे इंटेंट को कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हमारे पास क्लास है जो इस स्ट्रिंग को, ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इस स्ट्रिंग को ये आपके यूआरएल में चेंज कर देगी। किस तरह से चेंज करती है? पहले हम क्लास का नाम लेते हैं। क्लास है हमारी URI और इसमें एक फंक्शन है, मेथड है जिसका नाम है पार्स, और इसके अंदर हम उस डेटा को लिख देते हैं। तो ये फंक्शन देखिए, ये क्लास भी हमारी इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो इस पे भी क्लिक करके हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल कॉल हो गई, क्लास कॉल हो गई हमारी। तो URI.parse का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा है, इस स्ट्रिंग को आपका इंटेंट एज अ URI या URL ट्रीट करेगा, राइट। और अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पे पास करते हैं अपने इंटेंट का नाम। अब आप देखिए यहाँ पे इन 3 लाइनों में कहीं पे भी हमने ये नहीं बताया है कि ये जो URL है ये किस ब्राउजर पे ओपन होगा। डेफिनेटली URL है तो ब्राउजर पे ही ओपन होगा, लेकिन किस ब्राउजर पे ओपन होगा ये हमने इसे नहीं बताया है, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपके जो फोन है, आपके जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस पे किस तरह के ब्राउजर को इंस्टॉल किया गया है। अगर आपके पास मल्टीपल ब्राउजर होंगे तो वो आपसे पूछेगा आपका सिस्टम कि इन ब्राउजर्स में से किस ब्राउजर में इस URL को ओपन करना है। तो इसीलिए इसका नाम इम्प्लिसिट इंटेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे ये तो बता रहे हैं कि क्या डेटा ओपन करना है, लेकिन कहां ओपन करना है ये हमने इसे नहीं बताया है। तो रन करके देखते हैं। तो हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो रहा है एमुलेटर के ऊपर, लॉन्च हो गया है। अब इसमें जो हमारे पास स्क्रीन है, एक और बटन आ गया है जिसमें इम्प्लिसिट इंटेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक करते ही हमारी जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो हमें ब्राउजर के ऊपर लेके जाएगा और वहां पे हमारे इस स्ट्रिंग को ओपन कर देगा। देखते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट YouTube यहाँ पे ओपन हो गया है और YouTube पे जो मेरा चैनल है वो चैनल हमें दिखने लगा है। ये वो एप्लीकेशन नहीं है जिस एप्लीकेशन पे हमने बटन बनाए थे, ये डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये YouTube की एप्लीकेशन है। तो YouTube की एप्लीकेशन में हमारा जो चैनल है वो बाय डिफॉल्ट हमारा ओपन हो गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एक एप्लीकेशन से अगर आप दूसरी एप्लीकेशन पे जंप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज करना होता है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं, इस यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए थैंक यू।